नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल। दर्शकों, हर इंसान जो है वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल करता है, कुछ ना कुछ उपलब्धि करता है। बहुत सारे लोग जो है ऐसी उपलब्धियां करते हैं और उनका जो है मान सम्मान भी होता है। और इसी तरह से जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी राज्य के जो है कोई 53 जो है लोग जो है उनको आइडेंटिफाई किया है कि इन्होंने अपने समाज में बहुत बेहतरीन काम किया, उनको स्टेट अवार्ड देने की घोषणा की है। इस समय हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं और प्रोफेसर कुलभूषण जो है उनसे बातचीत करेंगे। इनको भी जो है नॉमिनेट किया गया है स्टेट अवार्ड के लिए। ऐसा इन्होंने क्या किया, किस तरह से उन्होंने काम किया, उनसे बातचीत करें। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि आप को किस क्षेत्र के लिए, जिस तरह से एक बहुत बड़ा स्टेट अवार्ड होता है, किस क्षेत्र के लिए आपको इसमें नॉमिनेट किया है? धन्यवाद सिंधु जी, आपने आज ये चीज अपने श्रोताओं को बताने के लिए एक किस्म का मेरा इंटरव्यू हो रहा है और श्रोताओं को पता चल रहा है कि स्टेट अवार्ड भी कोई चीज होती है। तो जिस तरह आपने कहा कि हर आदमी अपने अपने क्षेत्र में काम करता है और उसमें चाहता है कि मुझे शाबाशी मिले, मुझे सराहा जाए, मेरे काम को सराहा जाए। तो उस लाइन में हम भी थे। मैंने आज से 8 साल पहले राइटिंग का काम शुरू किया था। जी। और राइटिंग भी मैंने, एक तो होता है कि मतलब कुछ भी लिखा गया, नज़में लिखी गई, कुछ और लिखा गया, तो वो अलग चीजें होती हैं। मैंने हिस्ट्री में हाथ डाला और जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को रिवाइव करने का एक संकल्प लिया और उसके माध्यम से ही मैंने आज 2017 में मतलब पहली किताब लिखना शुरू करी थी। तो इस तरह करते करते मेरा शौक बढ़ता गया, मुझे इंटरेस्ट भी इसमें आता गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जब बाहर से लोग आते हैं तो उनको जम्मू कश्मीर के बारे में इतनी नॉलेज नहीं, जब जो सत्ताधारियों की बातें होती है वही इतनी ही वो लोग समझते हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर की बेसिक हिस्ट्री है उसके प्रति नॉलेज होना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की एक एक बात देश हित तक पहुंचनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए जम्मू क्या है, कश्मीर क्या है, डोगरा क्या है, कश्मीरियत क्या है, और जहाँ का मतलब खान पीन कैसा है, जहाँ का लोग कैसे थे, जहाँ हिस्टोरियन कौन से लोग जहाँ ऐसे रहे हैं कि जिनकी वजह से हर प्रदेश में कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से मतलब कि वो प्रदेश जीता जागता रहता है। तो ये चीजें सारी हिस्ट्री में आती हैं। तो मुझे शौक इस तरीके का जागा कि जिन लोगों ने 47 से सेक्रीफाइस किया है स्टेट के लिए, समाज के लिए, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करें। तो मैंने लिखना शुरू किया था और हमारा जो जम्मू कश्मीर हर राज्य मतलब के जो राज्य पुरस्कार हर 26 जनवरी को मतलब के कुछ चुनिंदा लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक बेहतरीन काम किया होता है, अच्छा काम किया होता है। तो मैं भी उसमें से खुश नसीब हूँ कि हमारी सरकार ने मुझे भी इस काबिल समझा और मेरा नाम भी 26 जनवरी को घोषित हुआ राइटिंग में। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से आपने बात की कि मैंने जम्मू कश्मीर के जो है इतिहास के बारे में ये किताब लिखी है, कितना कठिन होता है, क्योंकि एक किताब में से होता नहीं है, अलग अलग जो है किताबों से पढ़ना होता है, फिर उनका सबसे मिलाना होता है, तथ्य के जो है उनको एक जगह इकट्ठा करना होता है। तो कितना मुश्किल था, किस तरह से आपने ये पूरी स्ट्रगल की, कहाँ से आपने ये जो है सारी ऐतिहासिक जो है पन्ने खंगाले, फिर वो आपने वो किताब लिखी? देखो, ऐसा होता है कि किताब लिखने के दो मतलब दो तरीके की किताबें लोग लिखते हैं। एक तो होता है कट पीस के 10-20 किताबें ली, कहीं से कुछ उठाया और वो कंपाइल करके जोड़ दिया, बाहर अपना नाम लिख दिया, तो वो किताब बन गई, क्योंकि वो खाली वो हो गया कि अभी मैं भी राइटर हूँ। जी बिल्कुल। लेकिन हम एक जिम्मेवार नागरिक हैं, तो हमने ऐसी चीजें से मतलब लोगों को भी कहते हैं कि किनारा करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने गलत लिखा है तो आपका भी वो कॉपी पेस्ट गलत हो जाएगा। तो जब तक कोई नहीं पढ़ेगा तब तक तो ठीक है, आपकी किताब है, लेकिन जिसने कोई
पढ़ गया और किसी ने देख लिया कि गलत तथ्यों से कुछ चीज लिखी है, और हिस्ट्री वो चीज है कि इसमें कभी भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। तो हमने कोई प्रोफेशनली कोई मतलब नहीं कि हिस्ट्री के कोई एकेडमिक स्कॉलर नहीं थे कि मैं कि भाई हिस्ट्री का मतलब वो उसमें जाए। एक पैशन था, जुनून था कि कुछ हमारे समाज में इतना कुछ घटा है 1947 के बाद, तो इसका खुलासा किया जाए, इसके गो थ्रू हुआ जाए कि हुआ क्या था बेसिक। क्योंकि हम जहाँ कभी कभी लीडरों के भाषण होते हैं या टीवी में कभी प्रोग्राम आते हैं तो कई कई लीडरों के नाम सुनते हैं वो कि फलाने ने ये किया, फलाने ने वो किया, तथ्य क्या है। जी बिल्कुल। तो मैंने एक ठान ली कि मैं एक ऐसी किताब का निर्माण करूंगा जिसमें बिल्कुल एक तथ्यों के आधार पर उसे लिखा जाएगा। अब तथ्य ढूंढने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ा कि मुझे पता चला कि सपोज के मतलब मुझे एक कोई घटना है कि फलानी जगह इंसिडेंट हुआ, वहां 10 लोग मारे गए, क्यों मारे गए, किन्होंने मारे, क्या वजह थी। जी बिल्कुल। अब ये वजह जानने के लिए मुझे उस दौर में उस दौर के लोगों को मिलना पड़ा, ढूंढना पड़ा, उन लोगों उस दौर के लोगों को ढूंढना पड़ा, उनसे जो मतलब दंत कथा थी जो उन्होंने कहानी बताई वो सुनी, फिर उस टाइम के पुलिस थाने में उन डेटों की रिकवरी मांगी कि अगर आपके 9 अप्रैल 2000 मतलब 1990 में फलाना काम हुआ था तो नेचुरली पुलिस में तो उसकी रिपोर्ट दर्ज होगी। फिर उनके तरले किशानदे करके यानी कि जो भी था उनसे यानी के लिया, वो देखा कि वहां भी बात मिलती है। फिर हमने लोगों से पूछना शुरू किया कि वाकई ये लोग जो मारे गए थे या जो जिनके साथ ऐसा हुआ था ये कौन लोग थे। तो इस तरीके से करके फिर पेपरों की मदद ली। फिर उस टाइम के फिर पेपर के पास गए, उनके जर्नलिस्टों के पास कि फलानी डेट की मुझे पेपर चाहिए। फिर जब उन्होंने मुझे मदद की मेरी, वो फलानी डेट की पेपर दिया, उसमें भी देखा मैंने वही नाम लिखा है, वही सब कुछ लिखा है। फिर जाके उन चीजों को हमने प्रोफेसर भी एक मैं सवाल पूछूंगा, क्या ये जो आपने किताब लिखी कि ये इंसिडेंट के को आपने उसमें रखा गया कि जहाँ डोगरा हिस्ट्री जो पुरानी है उनको भी खंगाला गया है? नहीं, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, उसको हमने पूरा डोगरा हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है मैंने एक 100 डॉक्यूमेंट्स करके एक रेफरेंस बुक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिखी है। वो लिखी नहीं है बल्कि मैंने कंपाइल करी है। बहुत अच्छे राइटर्स जो थे उन्होंने डिफरेंट वे से कुछ चीजें उसमें लिखी थी जो हमने उनके भी तथ्य ढूंढे। क्योंकि राइटर्स ने लिखा इसका मतलब नहीं कि मैं उसकी कॉपी पेस्ट करके उठा के लगाऊंगा। जब उसने जो डेटा लिखी है मैं उस डेटो में गो थ्रू हुआ, तो वहां से भी पहले वो कंफर्म किया कि क्या ये राइटर भी ठीक था। तो जब देखा कि नहीं वो राइटर भी ठीक था, उसका नाम भी है और उसने जो लिखा हुआ है वो सही लिखा है, तो वो महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे उनको लेके मैंने एक किताब बनाई, उसका नाम रखा 100 डॉक्यूमेंट्स। 100 डॉक्यूमेंट्स का मतलब हो गया प्री 47 पोस्ट 47 में जो कुछ भी हमारी स्टेट में हुआ तो उसको उसमें कलमबंद किया ताकि हमारे जो नए स्कॉलर्स हैं, आने वाली पीढ़ी है, उनको एक जगह पर सब कुछ मिल जाए कि हमारा जम्मू कश्मीर क्या है। प्रोफेसर एक बात और भी, म्यूजियम जो है मैंने देखा, तोसा खाना भी देखा, उसमें आग लगी थी वो भी देखा था, और बहुत सारी जगह पे पांडुलिपियां जो है पुरानी हिस्ट्री की हैं वो वहां पे मौजूद है। क्या उन पांडुलिपियों को भी खंगाला गया, उनकी जो लिखा गया उनको भी आपने उसमें देखा? क्योंकि वे बहुत जरूरी है, पुराने जमाने की जो है ऐतिहासिक चीजें हैं या ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनसे बहुत कुछ मिल सकता था। देखो बहुत सारे स्कॉलर्स इसके ऊपर विषय पर भी काम कर रहे हैं, और पुरानी जो पांडुलिपियां हैं वो तकरीबन संस्कृत, अच्छा या फिर मतलब के टोकरी भाषा में, अच्छा लंडे भाषा में, ऐसी, क्योंकि उस वक्त ये पढ़ाई तो होती नहीं थी हिंदी इंग्लिश उर्दू, तो उस वक्त ये पढ़ाई होती थी, उसमें वो लिखी गई है। अब वो पढ़ने वाले लोग तो है नहीं, लेकिन कुछ स्कॉलर्स इसमें भी ट्राई कर रहे हैं। हमारे रघुनाथ मंदिर में जाओ, पांडुलिपि इतनी है और पढ़ी हुई कि उनको अगर मतलब इनके पूरा पढ़ा जाए, लगे हैं लोग, हमने देखा इसमें स्कॉलर्स बहुत सारे जो भी है ट्रांसलेशन कर रहे हैं इसमें, और बहुत सारा इतिहास में कुछ निकल रहा है। कश्मीर में मतलब कि इतना मटेरियल पड़ा हुआ है, अच्छा, क्योंकि संस्कृत का एक बेस था वो, तो उसमें लिखी गई है। और जहाँ जम्मू में भी टाकरी भाषा में भी बहुत सारे मतलब के पांडुलिपियां भी हैं, जहाँ महाराजा के निवास में भी जहाँ बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। आस्ता आस्ता इन चीजों को खंगार रहे हैं ताकि हिस्ट्री जीवित रहनी चाहिए। भी एक मेरा सवाल है कि डोगरा शासन था, क्या उस दौरान जो है डोगरी भाषा के बीच में कुछ लिखा गया, इतिहास लिखा गया? क्योंकि हर राजा जो है
वो इतिहास लिखवाता है, बैठे होते हैं सभी से लिखवाता है। क्या ऐसा कुछ मिला आपको? नहीं, वैसा ही है कि मैंने बताया आपको कि टाकरी भाषा और डोगरी भाषा जो थी, ये उस वक्त की ही भाषा है। जब डोगरों ने राज्य संभाला तो उस वक्त तक टाकरी में ही लिखा गया। बिल्कुल। अच्छा, और डोगरी में भी लिखा गया और डोगरी में ही लिखवाया गया, क्योंकि मैंने बताया कि दूसरी अभी ब्रिटिश वाले लोग जहाँ थे इंग्लिश वो सिखाते थे, कोई सीखता था कोई नहीं सीखता था, लेकिन वही लोग जानते थे। लेकिन जो मेन हमारी यानी कि स्टेट की भाषा थी वो तो पुरानी संस्कृत थी, टाकरी थी, डोगरी थी, गोजरी थी। अच्छा, इन्हीं भाषाओं में किताबें और बहुत सारी पांडुलिपियां लिखी हैं, जिनका आज अभी मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गया था, वहां एक सेमिनार था कश्मीर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जी। उसके ऊपर मैंने भी मतलब इनके प्रतिक्रिया अपनी दी 47 के बाद की। अच्छा, तो उसमें बड़े सारे स्कॉलर्स थे जो पूरे इंटरनेशनल लेवल के कोई वहां आए हुए थे, कुछ ऑनलाइन थे। अच्छा, पुर्तगाल से थे, बेल्जियम से जो थे इंडियन, बट वो वहां सेटल हुए हैं और कश्मीर को अच्छे तरीके जानते हैं। तो वहां से इतना कुछ मिला, इतना कुछ उन्होंने बताया कि जो हमें भी नहीं मालूम था, क्योंकि रिसर्चर्स जो है वो बहुत डीपली रिसर्च करते हैं। तो आज इसमें काफी सारे लोग मतलब अपने अपने विषयों पर लगे हुए हैं और आस्ता आस्ता हर हिस्ट्री को हर व्यक्ति चाहता है कि हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल सामने आनी चाहिए। हमारे देश की हिस्ट्री है। अच्छा, उसमें क्या है, वो कश्मीर जम्मू कश्मीर राज्य हो या हिमाचल हो या कोई भी स्टेट हो, हर जगह का एक अपना इतिहास है। तो वो इतिहास आने वाली श्रोताओं को, आने वाले पीढ़ियों को पता चलेगा, तो वो उसमें से अपनापन ढूंढेंगे कि हमारा जो मतलब नहीं कि बेस था, हमारे जो पूर्वज थे तो वो ये थे और ये पीढ़ियां हमारी है। प्रोफेसर साहब, एक सवाल आता है कि जो आपने सारा संकलन इकट्ठा किया, कुछ आपको लगता है कुछ रह गया है कि अभी और कुछ करने को बाकी है? नहीं, बहुत सारा है, ऐसा नहीं कुछ। मेरी जितनी दौड़ थी मैंने लगाई। और मजेदार की बात आपको ये बताऊं, मैं 3 यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स को, जिनको जो जिस विषय पर यानी कि वो अपनी पीएचडी कर रहे थे, तो उनको जब ज्ञान हुआ कि मेरे लिए कि वहां से कुछ मटेरियल हमें मिल सकता है, तो वो मेरे पास आए और उनको हमने पीएचडी कराने में बहुत सारी मदद करी। उनके विषय का मटेरियल दिया जो मैंने ऑलरेडी लोगों के घरों से या पुराने प्रोफेसर या कुछ ऐसे लोगों से इकट्ठा किया था, जो मेरी आज भी मेरी अलमारियों में बंद पड़ा हुआ है। तो जिस तरह से आपने किया उपलब्धि है, तो जाहिर सी बात है, एक बड़ी खुशी की बात है। आपको एक स्टेट अवार्ड, बहुत बड़ा अवार्ड होता है, छोटा अवार्ड नहीं है। आपको आपकी मेहनत का जो है एक फल मिला है, तो हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। आपको और भी तरक्की दे, आप आगे बढ़े और इसी तरह से काम करें। इसके साथ मुझे दिया इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद सिंह साहब, आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है और आपकी ब्लेसिंग से हम जरूर कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जी जी, थैंक यू। धन्यवाद।